हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं एक बार फिर से हर्ष बत्रा आपके सामने हाजिर हूँ अपना एक छोटा सा व्लॉग लेकर। दोस्तों, आज का व्लॉग मेरा बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है एक स्टेट की दृष्टि से। हाँ जी, एक स्टेट की दृष्टि से। उससे पहले मैं अपने उन सैनिकों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए हैं हमारी रक्षा में भाई। और उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। दोस्तों, मेरा वो जो व्लॉग है उत्तराखंड सरकार को पेश है, या सीधे सीधे मिस्टर धामी तक मेरा ये व्लॉग कोई ले जा सके तो उन तक पहुंचा दे, क्योंकि इस व्लॉग में मैं उनकी नीतियों की थोड़ी सी गलत नीतियों की उनकी मतलब थोड़ा सा उनको चेताना चाहता हूँ। हाँ जी, पहले तो उन्होंने जो नीति पेश की थी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते ही भाई सबके लिए खोल दिया था अपना वो स्टेट की जमीनें मतलब खोल दी गई थी, जमीन लेके कोई भी काम करो। भाई ये तो गलत साबित हो गया है। गलत कैसे साबित हो गया है, अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए। भाई धराली के अंदर 5-5 बिल्डिंगें खड़ी हुई थी, मंजिला 5-5 बिल्डिंगें खड़ी की गई थी और पांचों की पांचों नीचे दब गई। जी हाँ, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, तीनों टाइप की बिल्डिंगें थी और तीनों टाइप की बिल्डिंगें दब गई, बिल्कुल दब गई। तो अब क्या किया जाना चाहिए? क्या जाना चाहिए? नीतियां तो बनानी ही पड़ेंगी। उत्तराखंड के बारे में ऐसे तो चल नहीं सकता। उत्तराखंड जैसा प्यारा प्रदेश हिमालय के पूरे रीजन के अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं है भाई, किसी और स्टेट में नहीं है। जी हाँ, पूरा उत्तराखंड इस रीजन में आता है भाई, पूरा उत्तराखंड। वो चाहे हिमाचल भी उसके बराबर में लगा लो या सिक्किम भी बराबर में लगा लो, लेह लद्दाख भी, पूरा हिमालय रीजन जो है ना उनके बराबर में ही आता है। तो गलती क्या हुई धामी जी से? उन्होंने प्रदेश खोल दिया भाई, लोगों के लिए आओ और यहाँ पे जमीन लो और कुछ भी बनाओ। बहुत गलत किया है उन्होंने। उत्तराखंड जैसा प्रदेश, उसमें जमीनें लेंगे, जमीनें लेके अपनी बिल्डिंगें वहाँ बनाएंगे तो बहुत गलत काम करेंगे लोग। क्योंकि आप देख लीजिए, जब उत्तराखंड में इस कदर लोगों के पास तो पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, लोगों के पास बेइंतहा पैसा है। आज की डेट में लोग तो पूरा उत्तराखंड खा जाएंगे भाई, पूरा उत्तराखंड खा जाएंगे, पूरी वहाँ की नदियाँ खा जाएंगे। और जो वहाँ की नदियों के किनारे रिजोर्ट खोल रहे हैं ना, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, बहुत गलत काम। उत्तराखंड के
चार नदियां मेन हैं कि वैसे तो बेइंतहा नदियां हैं, लेकिन चार नदियां, उसके किनारे किनारे रिसोर्ट खोले हुए हैं। आप देख लीजिए धराली के अंदर क्या कांड हुआ भाई, देख लीजिए ना आप धराली के अंदर क्या कांड हुआ। पूरा धराली ही बह गया। ये तो शुक्र है कुछ घर ऊपरली साइड में बने हुए थे, सिर्फ वही बचे, वही बचे। वो वहाँ की इतने बढ़िया सेंसर होने के बावजूद भी खोद नहीं पा रहे, एक भी पत्थर नहीं निकल पा रहा। बड़ी मुश्किल से सफाई करेंगे उस कल्पदार की, बहुत मुश्किल होने वाली है। तो धामी जी अपनी इन नीतियों पर दोबारा से परवाह कीजिए। थोड़ी हेल्प मैं कर देता हूं आपकी, हाँ जी बिल्कुल हेल्प करता हूं आपकी। जो चार रीजन हैं हमारे, जो चार जो भी हमारा धराली के अलावा पूरा यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है, या बद्रीनाथ हो गया, और बीच का तुम्हारा एरिया चोपता वाला हो गया भाई, और तुम्हारा छठा एरिया पड़ गया तुम्हारा भीमताल वगैरह, नैनीताल वगैरह। सातवां एरिया तुम्हारा पड़ गया जो सड़क तुमने बनाई है, क्या कहते हैं हमारे उसके लिए, सातवीं सड़क वो बनाई है सर आपने, किसके लिए कह रहा हूँ, मानसरोवर के लिए। 7 रीजन ये पड़ गए। तो मैं आपको चेताना चाहता हूं, ये 7 रीजन में क्या किया जाए। हे धामी सरकार, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। सबसे पहला वहां के लोगों को ये कह दिया जाए, भाई जो भी बाहर के बंदे हैं बाहर निकल जाओ। जो भी उत्तराखंड से बाहर के बंदे हैं बाहर चले जाओ, यहां पे हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी, समझ गए आप? बाहर चले जाएं। और सबसे पहले तो ये करें, 2 मंजिल मकान से ऊपर बनाना नहीं भाई। पहला नियम 2 मंजिल से ऊपर तो बनाना ही नहीं। इतनी कच्ची जमीन है वहां की। ये नियम पहला बनना चाहिए कि 2 मंजिल से ऊपर कोई भी सरकार, हमारी सरकार इजाजत नहीं देगी। कोई भी उत्तराखंड सरकार आए, कांग्रेस की है चाहे बीजेपी की है, सबके लिए बता रहा हूं मैं। पहला रीजन तो 2 मंजिल से ऊपर भवन नहीं बनने देंगे भाई, ठीक हो गया। दूसरा रीजन, जो भी उत्तराखंड से बाहर के बंदे बाहर हो जाओ, बिल्कुल बाहर हो जाए। हम गलती करके हम साफ कह दो, बेशक वोट दो ना दो, हम इनसे गलती हो गई, बाहर कर दिया। जहाँ घूमने आ सकते हो, रहना नहीं है यहाँ पे आके, आपने मकान नहीं बनाने हैं, बिल्कुल मकान नहीं बनाने हैं। तीसरा नियम, जो भी बंदा या घूमने आता है यहाँ पर, जो भी बंदा घूमने आता है वो क्या करेगा भाई? जो घूमने आएगा, हाँ जी, उसके लिए नियम बता रहा हूं। एक ही नियम है कि यहाँ पर 5 पेड़ लगा के जाओगे। इतना बुरा नियम, इतना बुरा का हाल कर दिया है उत्तराखंड का, पेड़ काट काट के,
कि सारा प्रदेश का सत्यानाश कर दिया है भाई। हाँ जी, सारे प्रदेश का सत्यानाश कर दिया है। ये तीसरा नियम होना चाहिए आपका। जो उत्तराखंड घूमने आएगा कम से कम 5 पेड़ लगा के जाएगा, एक आदमी। कोई है यमुनोत्री जाना चाहता है तो पूरे बीच रास्ते में 5 पेड़, जहाँ पे गवर्नमेंट ये बताएगी कहाँ पे आपने 5 पेड़ लगाने हैं भाई, वहाँ के बॉर्डर पे बता देगी। इस तरह के नियम बनाने चाहिए और इस तरह के उनको माली वहाँ रखने चाहिए, बिल्कुल रखने चाहिए, माली रखने चाहिए वहाँ पे बॉर्डर के शुरुआत में ही। जंगलात के महकमा लगाए भाई, बिल्कुल बॉर्डर ये लगाने चाहिए। उनको ये बता देना चाहिए भाई इस एरिया में आप 5 पेड़ जाते हुए लगाओ। उसके बाद जब बाहर आओगे तब हम देखेंगे तुमने लगाए हैं कि नहीं, तुमने पेड़ लगाए हैं कि नहीं। ये है कि हमारी दूसरा नियम भाई। एक तो है हमेशा के लिए बाहर हो जाओ भाई उत्तराखंड से। उत्तराखंड जो दूसरे वासी हैं, जैसे बिहार से आए, हरियाणा से आए, पंजाब से आए, दिल्ली से आए लोग, बाहर हो जाओ। सब घूमने के लिए अलाउड है, बिल्कुल घूमने के लिए अलाउड है। पहला नियम उनका ये था 2 मंजिल से ऊपर मत बनाओ। दूसरा नियम ये था बाहर हो जाओ। तीसरा नियम ये जो हम 5 पेड़ लगाओ, कोई 5 पेड़ अलग अलग, यूं नहीं सारे एक जैसे, सारे अलग अलग। ये 5 पेड़ लगने बहुत जरूरी हैं। फिर अब आप कहोगे सर कमाई कहाँ से आएगी? कमाई हिमाचल ने तो भी तो करी है भाई। हिमाचल ने क्या किया? अखरोट बादाम, जी हाँ, अखरोट बादाम काजू और नेजे, इस तरह के पौध लगाए गई। अखरोट बादाम नेजे और सेब, जो भी लोगों के पास जमीन है वहां पर ये लगाएं भाई, जरूर लगाएं वहां सेब के पेड़। इतना पैसा आ जाएगा लोगों के पास इन बादाम अखरोट लगाने से और सेब लगाने से और संतरे लगाने से, इतना पैसा आ जाएगा भाई कहने की हद नहीं। अपने स्टेट को आप अमीर कीजिए। ये चौथा हिस्सा मैंने जो बताया, 4 हो गए। पहला तो दो मंजिल से ऊपर हम भवन नहीं बनाएंगे, ठीक हो गया। दूसरा बाहर हो जाओ। तीसरा पेड़ लगाए एक बंदा आके, और हम जो उत्तराखंड वासी है वो 20 पेड़ लगाए भाई। 20 पेड़ कब लगाए उत्तराखंड का वासी? 20 पेड़ तब लगाए जब वो 20 सालों का हो जाए। 20 से 40 साल के बीच में 20 साल में 20 पेड़ लगा दे भाई, और ऐसी दुर्गम जगह लगाए उस पे उसका नाम लिखा जाए भाई। हाँ जी, इस तरह से होना चाहिए। और उसके लिए 5वां नियम ये है कि क्या कहते हैं, अपने खेतों में सेब के, अखरोट के, बादाम के वृक्ष और नेजे के वृक्ष, नारंगी के वृक्ष ये लगाए, और केले के वृक्ष अगर लगा सकते हो तो। इन तीनों में पैसा बहुत है भाई। सेब में पैसा बहुत है, अखरोट में पैसा बहुत है, बादाम में पैसा बहुत है। इतने अमीर हो जाएंगे कहने की हद नहीं। वो जो बाहर जा रहे हैं ना, आप अपने वासियों को, बाहर जाने वालों को भी रोकिए। अपने आप रुकेंगे जब ये पैसा आना शुरू हो जाएगा भाई।
ये पैसा जब आना शुरू हो जाएगा, टाइम तो लगेगा इसमें 5-10 साल, 5 साल लगेंगे बस, तुम्हारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड वासियों, धामी गवर्नमेंट, धामी सीएम, क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? प्लीज इसको मेरे इस व्लॉग को देखिए और जज कीजिए। हालांकि मैं तो पंजाब का रहने वाला हूँ, मेरे को उत्तराखंड अपना जैसा लगता है भाई, ऐसा कोई प्रदेश नहीं लगता मेरे को। गंगा जमुना जहाँ की वो हो कि नदियाँ हो, उस के साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है भाई, इतना बुरा बर्ताव। धामी जी मेरी सुन रहे हो? मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं पंजाब का होके इतना जजमेंट मेरी ठीक हो सकती है, तो आप लोगों की क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं हिमाचल जैसा बना सकता मैं अपने उत्तराखंड को? धामी जी सुन रहे हो आप? दे दिया, आओ जी लगाओ पे, आओ जी लगाओ होटल। होटल तुम्हारे अपने बंदे क्यों नहीं खोलते भाई? तुम्हारे अपने बंदे उत्तराखंड वासी ही तो क्यों नहीं खोलते हैं होटल? 2 मंजिल के होटल, 2 मंजिल के अपने मकान बनाए बस। मैं इतना दुखी हो रहा हूं तुम्हारी व्यथा को सुन के, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या हाल होगा उन लोगों का भाई जो वहां पे रहते होंगे भाई? और धराली जैसी जगह को चूज करना भाई, वहां पे लोग ना रहने पाए। देख लिया आपने धराली का केस? देख लिया आपने? धराली जैसे मेन इम्पोर्टेंट को पहचानिए और पहचानिए धराली जैसे गांव को, और वहां पर धराली जैसे गांव के पास आसपास ना बसावट हो भाई। कोई बसावट नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हम वैसे ही जिलेंगे, धराली जैसी बसावट नहीं चाहिए हमें। जो हर अब तो इस वजह से तो आ रहे हैं ये तुम्हारे बादल हो जो फटते हैं भाई। जरूर से जरूर अपने देवदार के और चिनार के वृक्ष वहां पर लगाने शुरू कर दीजिए। जो बंदा घूमने आए वो भी पेड़ लगाए, वो अपने पेड़ लगा, पहले 5 पेड़ लगा, बाद में घूम। हाँ, पहले 5 पेड़ लगा जाके। मान लो बरकोट के आसपास है, कोई यमुनोत्री जाता है, बरकोट के आसपास जो जगह खाली पड़ी है 5 पेड़ लगाओ भाई। उसको लगाएंगे हम, तुम देखो, तुम लगाओ, उसको जल देंगे हम, पानी देंगे हम। इस तरह की हमें बसावट करनी चाहिए उत्तराखंड की। इस तरह का हमें उत्तराखंड में नियम बनाने पड़ेंगे भाई। ऐसे नहीं चल सकता तुम्हारा। जैसे आ जाओ जी, होटल बना लो जी। इस तरह नियम चलते हैं क्या? इस तरह पैसा आएगा क्या? पैसा आएगा तो जाएगा कहाँ? उनके अपने घरों में क्या तुम्हारे पास वो पैसा रह जाएगा? और सबसे बड़ी बात, जो संतरे, जो नेजेन, जो अखरोट के पेड़ मैं कह रहा हूँ, जो बादाम के पेड़ मैं कह रहा हूँ, जो सेब के पेड़ मैं कह रहा हूँ, उससे जो पैसा आएगा वो तुम्हारा रहे भाई। वो पैसा, चाहे मैं भी पंजाब का हूँ, मैं भी उत्तराखंड जाना चाहता हूँ, पर मत करो मुझे ऐसी इजाज़त नहीं चाहिए जो लोगों की जान पे भारी पड़ जाए भाई। तुम कहते हो ना 60-70 लोग मरे हैं, मेरे विचार से 1500 लोग मरे हैं। हाँ जी, 1500 लोग कम से कम मेरे विचार में मेरे विचार में। वहाँ मैंने गिन ली है अपने हिसाब से 1500 बंदे। उन कंकालों पे तुम
धराली पे खड़ा करोगे दोबारा क्या? उन कंकालों के बेस पे दोबारा खड़ा करोगे जहां पे कंकाल बिछ गए भाई? धामी गवर्नमेंट इस बारे में ध्यान दिया जाए और वहां के नियम सख्त कर दिए जाएं। धामी गवर्नमेंट, सुन रहे हो तुम? धामी, मिस्टर धामी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? अगर किसी को ये वो लोग मिल जाए तो उत्तराखंड गवर्नमेंट और सीएम के पास पहुंचा दिया जाए, तुरंत पहुंचा दिया जाए कि तुम धराली में जो नीचे हमारे बिछ गए हैं कंकाल, कम से कम 1500 लोग मेरे विचार से आप गिन लीजिए। कुछ वहाँ के जितने भी होटल हैं, 1500 लोग तो मेरे विचार से आप गिन लीजिए। 70 लोग कह रहे हो, 70 लोग नहीं है सर, 1500 लोग कम से कम हैं। तो इन चीजों पे 5 नियम मैंने तुम्हें बताए। सबसे पहले, उत्तराखंड से बाहर हो जा भाई, जो उत्तराखंड का वासी नहीं है। दूसरा, पेड़ लगाओ, देवदार और चिनार के जो घूमने आए वो भी पेड़ लगाए। तीसरा, 2 मंजिल से ऊपर कोई घर ना बनाए पूरे उत्तराखंड में भाई। हाँ जी, पूरे उत्तराखंड में नियम लागू कर दिया जाए, 2 मंजिल से ऊपर कोई भी घर ना बनाए। फिर चौथा नियम, जो घूमने जाए पेड़ लगाए भाई। और जो वहाँ के लोग हैं, बाशिंदे हैं, 20 साल में 20 पेड़ जो तुम्हारे यहाँ लगते हैं, देवदार चिनार के बड़े बड़े पेड़। इससे क्या होगा? इससे बादल नहीं फटेंगे। तुम्हारे सिक्किम में बादल फटने की घटनाएं इतनी कम होती है, तुम्हारे यहाँ क्यों बढ़ गई? तुमने पेड़ काट दिए, तुमने ध्यान नहीं दिया। पेड़ों की तरफ पेड़ लगाओ और इमीडिएटली वहां से कटान बंद कर दो। पेड़ लगाओ और इमीडिएटली कटान बंद कर दो। ये 5 नियम मैंने तुम्हें बताए हैं। अगर नहीं हो तो एक बार फिर सुन लो। सबसे पहला, वो 2 मंजिल का मकान। दूसरा, लोग बाहर हो जाओ जो उत्तराखंड के बाहर के हैं। तीसरा, पेड़ लगाना। चौथा ये 20-20 पेड़ लगाना। 5वां, नेजे के पेड़ और अखरोट, बादाम और सेब के पेड़। उससे बहुत आय बढ़ेगी भाई, तुम्हारी बहुत आय बढ़ जाएगी। और अपने यहाँ से जो भी कटान होता है बंद कर दो पेड़ों का, हमेशा हमेशा के लिए। धामी गवर्नमेंट, सुन रहे हो आप बात? पेड़ों का कटान हमेशा हमेशा के लिए बंद। ये 4-5 नियम हैं जो मैंने बनाए हैं, और उत्तराखंड वासियों को भी ये नियम बनाने पड़ेंगे। और जो गवर्नमेंट है उसको नियमों के बारे में ध्यान देना चाहिए भाई, ध्यान दे, जरूर दे। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि उत्तराखंड सरकार क्या करती है, इस बारे में पूरी खोज खबर मेरी बनी रहेगी। मैं अब सेना को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए है भाई। और मैं साथियों, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी नज़रें बनी रहेंगी उत्तराखंड गवर्नमेंट पे भाई। नहीं तो पूरी सरकार खड़ा करूँगा मैं तुम्हें, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। भाई ये सरकार ऐसे करे। मेरा कोई वो नहीं है तुमसे, मेरा कोई जाति दुश्मनी नहीं है, पर मैं उत्तराखंड से प्यार करता हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।